हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। और हमने अपने क्लास से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल वाइज पढ़ाया है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरी फुल वीडियो आपको फुल प्लेलिस्ट को आप प्ले करिएगा और सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक बार उन सारे प्लेलिस्ट में से एक एक वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ाया है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस में रिसर्च एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से समझा था। रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के बाद हमने रिसर्च के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स को समझा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टर स्केच होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था रिसर्च के कैरेक्टर स्केच में जो था सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिसका मतलब होता है निष्पक्ष। उसमें हमने उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, गंगा के एग्जाम्पल द्वारा। ठीक है, क्या है ये ऑब्जेक्टिविटी, इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ा था। उसमें क्या है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपने रिसर्च में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। हाँ, क्लियर है। ठीक है, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपने रिसर्च में नहीं डालनी चाहिए। मतलब उसको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजों को इग्नोर करके अपनी रिसर्च को करना चाहिए। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे एक रिसर्चर ये चीज करेगा, किस तरह से ये पॉसिबल है, आज के क्लास में हम इसी बात को जानेंगे। तो रिसर्च में सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, घबराइए मत, एक एक पॉइंट को डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें अच्छे से समझना है, जिसमें से एक हमारा ऑब्जेक्टिविटी आता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल्स के द्वारा समझा था कि ये गंगा है और इसमें एक पानी है, एक नहीं इसमें पानी है। ठीक है, गंगा माता। अब हमने इसमें क्या समझा था कि इसका पानी जो है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसका पानी जो है वो बहुत शुद्ध होता है, और हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि गंगा का पानी शुद्ध होता है। अब गंगा में अगर कुछ नेगेटिव चीज भी किसी रिसर्चर को दिखती है तो उसका पॉजिटिव चीज जो उसके माइंड में ऑलरेडी सेट है वो उस नेगेटिव चीज पर हावी हो जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, इसे दूर करने के लिए एक रिसर्चर क्या करेगा, एक रिसर्चर किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। एक रिसर्चर क्या करेगा, किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। प्रोसीजरल सेफ गार्ड, उसका जो प्रोसेस होगा वो एक सेफ तरीके से होगा। प्रोसीजरल सेफ गार्ड को वो फॉलो करेगा। क्या है ये प्रोसीजरल सेफ गार्ड, इसमें एक रिसर्चर क्या करेगा। एक रिसर्चर जनरली जब वो रिसर्च करता है तो कोई ना कोई एक टॉपिक पे रिसर्च करता है। ठीक है, कोई ना कोई एक टॉपिक पे एक रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्च करेगा। जब एक रिसर्चर किसी टॉपिक पे रिसर्च करेगा वो क्या करेगा, यहां से वो डेटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट कर लिया डेटा को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। फिर इस रिकॉर्ड किए हुए डेटा को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस को वो क्या करेगा, यूज करेगा। ये सारे प्रोसेस को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एनालिसिस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि
उसको अच्छे से समझने के लिए ना सिर्फ वही रिसर्चर समझेगा, बल्कि दूसरे रिसर्चर भी उसको, उसके रिकॉर्डिंग को, उसको एनालिसिस को देख करके दूसरे जो रिसर्चर है वो भी समझ पाए। ठीक है, ऐसा वो करेगा। अगर इस प्रोसेस में वो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर लगाता है तो वो गलत हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? उसने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, डेटा को कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ और आया। लेकिन जो दूसरे रिसर्चर है उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होगा। जब वो उसको एनालाइज करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये गलत है। इसीलिए ये स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ताकि एक रिसर्चर जो है वो गलत स्टेप को फॉलो नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजरल सेफगार्ड को फॉलो करेंगे, जिसमें डेटा का कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। क्यों होगी? ताकि एक रिसर्च को क्या बनाया जा सके, एक रिसर्च को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, एक रिसर्च को सही बनाया जा सके। एक रिसर्च में कोई भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसको इफेक्ट ना करे, कोई भी बाहरी फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, चलिए, अभी प्रोसेस सेफगार्ड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी चीजें हैं। रिसर्चर को जब वो रिसर्च कर लिया, वो क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जब वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो वैसा रिपोर्ट तैयार करेगा जो कैसा होना चाहिए, जो दूसरे रिसर्चर को भी समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी रिपोर्ट तैयार कर दिया, नहीं, वो दूसरे रिसर्चर को भी समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रोसेस सेफगार्ड कंप्लीट हो गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जो सभी रिसर्चर के द्वारा फॉलो किया जाए। मतलब हर रिसर्चर जो है वो एक जो है एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जितने भी रिसर्चर है जब वो रिसर्च करते हैं तो वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हर रिसर्चर को जब वो रिसर्च करे तो उसे भी उस पैटर्न को फॉलो करना होता है। क्यों? ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो सके। अगर वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वो गलत तरीके से, डिफरेंट तरीके से रिसर्च को करेगा। और जब वो डिफरेंट तरीके से रिसर्च को करेगा तो दूसरे रिसर्चर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उसके आइडिया को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सारे रिसर्चर को क्या है, एक सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। फॉलो सेम पैटर्न। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक रिसर्चर को अपने कॉन्सेप्ट का ऑपरेशनलाइजेशन करना चाहिए। मतलब उसको यूज करना चाहिए कहां पर, रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, मतलब आपने एक टॉपिक पे रिसर्च किया, आपने अपने रिसर्च को कंप्लीट कर लिया। तो जब आपने रिसर्च को कंप्लीट कर लिया, आपने थीसिस को लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक थ्योरी हो जाएगा। पर रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि वो बस एक थ्योरी बन जाए और बुक्स के ढेर में जमा हो जाए। रिसर्च का एक्चुअल मीनिंग है कि उस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करना ही एक्चुअल रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी में
ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी होगा, यानी कि जो कॉन्सेप्ट को आपने जिस कॉन्सेप्ट पर आपने रिसर्च किया है वो कॉन्सेप्ट रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज करना है, कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज करना है, ये भी रिसर्च में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 मैं यहां पर लिख देती हूँ। रिसर्च हमारा कम्युनिकेबल भी होना चाहिए, मतलब एक रिसर्च जो है वो दूसरे उसको समझ पाए। ऐसा नहीं कि किसी ने रिसर्च कर दिया और किसी दूसरे रिसर्चर को समझ ही नहीं आ रहा है, वो कम्युनिकेबल होना चाहिए। ठीक है। अवॉइडिंग बायसनेस। बायसनेस का मतलब क्या होता है? बायसनेस का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज पे पूरा हावी हो जा रहे हो, दूसरी चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो। सपोज दैट, जैसे गंगा का एग्जांपल ही लीजिए, गंगा शुद्ध होता है, चाहे कुछ भी हो जाए गंगा शुद्ध होता है, ये होता है बायसनेस। और एक रिसर्चर है, वो कह रहा है कि गंगा शुद्ध तो होता है, बट हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये बायसनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। लेकिन एक रिसर्चर वो बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए गंगा शुद्ध ही होता है, तो ये होता है बायसनेस। तो रिसर्चर को हमेशा अपने रिसर्च में बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसे किसी एक बात पर रिजिड ना होकर के एक्चुअल रिसर्च कैसे करनी है उस बात पर फोकस करना चाहिए, बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर वो बायसनेस को अवॉइड नहीं करेगा, देन क्या होगा? रिसर्च यूजलेस हो जाएगा, रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा। रिसर्च का रिजल्ट सही गलत कैसे प्रूफ होता है? वो इस तरह से प्रूफ होता है कि आपने किसी एक सैंपल पे जो रिसर्च किया, जो रिजल्ट आया, वो दूसरे सैंपल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तीसरे सैंपल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टर स्केच में जनरलाइजेशन, मतलब अगर कोई रिसर्च एक सिचुएशन में होता है तो सिमिलर सिचुएशन होने पर भी वो रिसर्च का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है। और जब ये चीज नहीं हो पाएगा, देन उसका रिसर्च जो है वो गलत प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए रिसर्च को ऑब्जेक्टिविटी बनाने के लिए रिसर्च में क्या क्या होने चाहिए? रिसर्च का जो प्रोसेस है वो सेफ होना चाहिए। डेटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे क्या होनी चाहिए? ये सारे हमारे एक सेफ में होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? रिसर्च को स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो भी रिसर्चर जितने भी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं उस रिसर्चर को भी सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ना कि थ्योरिकल बस होनी चाहिए, बल्कि उस थ्योरी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज भी होना चाहिए। अवॉइडिंग बायसनेस, जितने भी टाइप के बायसनेस होते हैं, जितने भी टाइप के हमारे एक पक्षीय सोच होते हैं, उन सभी को दूर करते हुए उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि रिसर्च हमारा बहुत ही अच्छे से सामने आए। ठीक है। चलिए, तो रिसर्च के बारे में आज हमने काफी कुछ जाना। अब हम जानेंगे अपने अगले क्लास में। मेरी पढ़ाने के तरीके अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे लिए एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।